वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 27 करेंगे गणित की, जो 29 अक्टूबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। इस कार्यपत्रक 27 में हमें त्रिभुज एवं इसके गुण बताए हुए हैं, ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक ट्राइंगल की। दिए गए चित्रों को देखें और अपने अवलोकन ऑब्जर्वेशन को अपनी नोटपुस्तक में लिखें, नोटबुक में लिखें। आपको ये 4 चित्र दिखाई दे रहे होंगे, इनमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसको अपनी नोटबुक में लिखें। ये एक सैंडविच दिखाया हुआ है, ये त्रिभुज के आकार का है। ये एक हट कह लो या फिर एक घर कह लो, ये भी त्रिभुज के आकार का दिखाया हुआ है। ये एक पुल है जिसमें ये आपको त्रिभुज बने हुए नज़र आ रहे होंगे, लोहे का पुल है शायद। और ये पिरामिड्स होते हैं, ये भी कैसी शेप के हैं, त्रिभुज के ही आकार के हैं। तो हमें इन सब में क्या नज़र आ रहा है, एक त्रिभुज की आकृति नज़र आ रही है। आप अपनी नोटबुक में लिख देंगे, ये सभी त्रिभुज के आकार में हैं, चाहे वह सैंडविच, झोपड़ी या घर, पुल या पिरामिड हो, सारे ही त्रिभुज के आकार में हैं। इस वर्कशीट में हम वही पढ़ रहे हैं, त्रिभुज एवं इसके गुण। अब नीचे लिखा हुआ है, एक कागज पर 3 असंरेखीय बिंदु जो एक रेखा में नहीं होती हैं, ए बी सी बनाएं। जैसे आपने ये 3 पॉइंट्स अपनी नोटबुक में बना दिए, ए बी सी, दूर दूर लगा देना है, एक लाइन में नहीं लगाने हैं, अलग अलग, एक ऊपर एक नीचे एक साइड में ऐसे लगा देना है। कभी तीनों एक ही लाइन में लगा दें, ए फिर बी और फिर सी, अलग अलग लगा दिए तथा इन्हें मिला दीजिए। फिर इनको मिला देना, जैसे ए को बी से, बी को सी से और सी को ए से। आपको क्या आकृति प्राप्त होती है, ऐसी शेप मिलेगी। इस शेप को बोलते हैं त्रिभुज। यह 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति है तथा इसे त्रिभुज कहते हैं। ये 3 रेखाखंड है, ये ए बी सी ए सी, इससे बनी हुई है ना, ये एक 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति है। इसमें भुजाएं कौन कौन सी हैं, साइड्स कौन कौन सी हैं। एक तो साइड ये है ए बी, एक साइड ये नीचे बी सी और एक साइड ये सी ए। इसके शीर्ष क्या क्या है, ए बी और सी, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। एक वर्टेक्स ये है कोना, एक कोना ये है और एक कोना ये है। और कोण, एंगल क्या क्या बन रहे हैं इसमें, एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। इस एंगल ए को आप सिंपली एंगल ए लिख दो या फिर यहाँ से रीड कर लो बी ए सी, या फिर यहाँ से रीड कर दो सी ए बी, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। जो बीच में जैसे ऐसे 3 लिखे हुए हैं, तो जो बीच वाला होता है ना, वो एंगल कहलाता है। ये एंगल बी ए सी में हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, उसको सिंपली एंगल ए बोल लो या एंगल बी ए सी बोल लो। ऐसे ही एंगल बी बोल लो या फिर ऊपर से रीड करेंगे ए बी सी, या फिर इधर से रीड कर लो सी बी ए, मतलब बी बीच में आएगा। बी बीच में मतलब बी एंगल की बात हो रही है। ऐसे ही एंगल सी या फिर एंगल बी सी ए बोल लो। अब नीचे बताया हुआ है माध्यिका के बारे में। माध्यिका क्या होती है, मीडियन। जब किसी वर्टेक्स से, ये 3 हमें शीर्ष हैं, यहाँ से सामने वाली अपोजिट साइड पर आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन उस सामने वाली साइड को इक्वल भागों में बांट दे, तो उसे बोलते हैं माध्यिका। नीचे ये लिखा भी हुआ है कि माध्यिका एक रेखाखंड जो एक त्रिभुज के एक शीर्ष को, ये किसी एक शीर्ष को विपरीत भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। जैसे ये BC विपरीत भुजा हो गई, इस विपरीत भुजा का मध्य बिंदु जो यहाँ बिल्कुल बीच में पड़ेगा, उधर भी उतना ही डिस्टेंस होगा, उधर भी इतना ही, उस बीच वाले मध्य बिंदु को और उसके शीर्ष से मिलाने पे जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम माध्यिका। नीचे ये 3 ट्रायंगल्स में आपको दिखाई भी हुई हैं, तीनों ही शीर्ष से, ए से, बी से और सी से माध्यिका ड्रॉ कर रखी हैं अपोजिट साइड के ऊपर। जैसे ए से करोगे तो ऐसे सामने वाली साइड पे जाएगी और वो सामने वाली साइड को 2 इक्वल भागों में बांटेगी। ऐसे ही बी से करोगे तो ऐसे सामने जाएगी और उसको 2 इक्वल भागों में बांटेगी। ऊपर की तरफ भी उतना ही होगा और नीचे की तरफ भी उतना ही होगा।
और ऐसे ही सी से जाएगी, उतना ही ऊपर इस साइड और उतना इस साइड, इक्वल उसमें डिवाइड कर देती है रेशियो में। नेक्स्ट ये दिया हुआ है शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या होता है? किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर लंबवत रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्षलंब कहते हैं। ये भी वर्टेक्स से ही जाएगा, शीर्ष से ही जाएगा, सामने वाली साइड पे ही जाएगा। माध्यिका तो उसको इक्वल भागों में डिवाइड कर रही थी, लेकिन ये जो होता है ये सामने वाली साइड पे ऐसे सीधा ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर होता है एक तरीके से, मतलब 90 डिग्री का होगा तो वो क्या होगा? शीर्ष लंब। और अगर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा सामने वाली साइड को तो वो होगी माध्यिका। अब नीचे आओ अभ्यास करें, क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर भी हो जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर, ये कोई त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसमें भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। ये जो भुजा है, ये वाली साइड है क्यू आर, इसका मध्य बिंदु डी दिया हुआ है। मध्य बिंदु का मतलब क्या है कि जो ये डिस्टेंस है क्यू से लेके डी तक का, डी से लेके आर तक का, ये इक्वल है, तभी तो मिड पॉइंट हुआ कि इस पूरी लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है ये डी पॉइंट, एक क्यू डी और एक डी आर, दोनों बराबर हैं। तो हम इस लाइन को जो शीर्ष से सामने वाली साइड पर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उस लाइन को क्या बोलते हैं? माध्यिका। तो पीडी को हम क्या बोल सकते हैं? माध्यिका। और जो ये यहाँ दिखा रखा है, ये 90 डिग्री का एंगल ऐसे दिखाते हैं 90 डिग्री का, ये सामने वाली साइड पे शीर्ष से ही ये गई हुई है और सामने वाली साइड पे गई है, पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? हम यहाँ पढ़ा था 90 डिग्री का जो कोण बनाते हैं उसे बोलते हैं शीर्ष लंब। पी एम हमारी क्या है? शीर्ष लंब। और पी डी हमारी क्या है? माध्यिका। अब क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व कर ले। पी एम डैश है, पी एम क्या है? 90 डिग्री का कोण बना रही है, क्या हो जाएगी? शीर्ष लंब। शीर्ष से अपनी सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली को हम बोलते हैं शीर्ष लंब। पी डी डैश है, पी डी क्या है? अभी बताया था, डी माध्यिका, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु और इस शीर्ष को मिलाने वाली लाइन को बोलेंगे माध्यिका। ये हो जाएगी आपकी माध्यिका, मीडियन। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या? क्यू एम बराबर है एम आर के। ये क्यू एम है और ये एम आर है, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। हाँ, अगर यहाँ लिखा होता क्यू डी और डी आर बराबर है तो हम कहते हैं हाँ, क्योंकि डी मध्य बिंदु है क्यू आर का, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है, तो क्यू डी बराबर होता है डी आर के, लेकिन क्यू एम बराबर नहीं है एम आर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल पी एम आर क्या होगा? आपको बताना है कौन से एंगल की बात हो रही है। जो बीच में लिखा होता है वही एंगल हम काउंट करते हैं ना। पी से स्टार्ट करना है, एम पे जाना है, आर पे, तो ये एम वाले एंगल की बात हो रही है। एम क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये 90 डिग्री का कोण है, आप लिख देंगे 90 डिग्री। नेक्स्ट है, भुजा पी क्यू के सम्मुख कोण का नाम बताएं। ये भुजा, ये वाली साइड के सम्मुख कोण मतलब इसके अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है आपको वो बताना है। अगर इस पूरे ट्रायंगल की बात करोगे तो इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है? ये एंगल आर हो रहा है, इसको सिंपली एंगल आर बोल दो, या फिर एंगल पी आर क्यू बोल दो, या फिर क्यू आर पी बोल दो। ये तो पूरे ट्रायंगल की बात हो गई, लेकिन इसमें इस साइड से और भी तो ट्रायंगल बन रहे हैं। इस साइड से एक ट्रायंगल ये बन रहा है पी क्यू और डी, ये भी तो एक ट्रायंगल है। अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो पी क्यू के सामने कौन सा एंगल बनेगा? ये डी वाला एंगल बन रहा है इधर, पी डी और क्यू। और अगर उससे भी छोटे ट्रायंगल की बात करें पी क्यू एम, तो पी क्यू के अपोजिट कौन सी बन रही है एंगल? पी एम क्यू। तीनों ही लिख देना। बड़े वाले ट्रायंगल की सामने कौन सी होगी इसके अपोजिट? एंगल आर। इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल डी वाला, और इस उससे भी छोटे वाले में ये एंगल एम वाला। ये नीचे मैंने ऐसे ही लिखा है, बट आप ऐसे मत लिखना, जो एंगल का निशान साइन होता है ऐसे एल थोड़ा लेटा हुआ सा, वो निशान ज़रूर बनाए एंगल के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में हमें दिया हुआ है, नीचे दिए गए त्रिभुजों को खींचिए तथा इनकी माध्यिका तथा शीर्ष लंब को भी बनाइए। आपको ये तीनों ही तरह के ट्रायंगल भी बनाने हैं
और फिर इनकी मीडियंस और इनके ऑल्टीट्यूड्स भी ड्रॉ करने हैं, मतलब माध्यिका भी ड्रॉ करके दिखानी है और शीर्ष लंब भी बना के दिखाने हैं। सबसे पहला दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज सबको बनाना आता होगा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही साइडें बराबर हों, तीनों ही भुजाएं बराबर हों, आप ड्रॉ कर देंगे। इसमें ये जो साइड ए बी है, ये जो बी सी है और ये जो ए सी है, ये तीनों ही बराबर है। अब सिर्फ ये ट्रायंगल ए बी सी नहीं ड्रॉ करना, आपको उसकी माध्यिका तथा शीर्ष लंब भी बनाने हैं। तो माध्यिका ये ड्रॉ कर दी हमने इधर से, इस शीर्ष से सामने, इससे सामने और इससे सामने। जब समबाहु त्रिभुज होगा तो जो माध्यिका और शीर्ष लंब वो एक ही होंगे। ये यहाँ 90 डिग्री भी बनाएंगे और ये इस साइड को इक्वल हिस्सों में भी डिवाइड करेगी। जैसे ये बी डी और डी सी इक्वल होंगे, ये ई सी और ये ए ई इक्वल होंगे, ये ए एफ और ये एफ बी इक्वल होंगे। और ये शीर्ष से होते हुए जा रही है, यहाँ ये 90 डिग्री का भी बनाएगी सब पे। मतलब माध्यिका और शीर्ष लंब अगर समबाहु त्रिभुज दिया होगा तो वो एक ही चीज़ होती है, उसमें वो 90 डिग्री भी बनाएगी और वो साइड को इक्वल में भी डिवाइड करेगी। आप इसमें लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बी सी और सी ए बराबर है और ए डी बी ई सी एफ माध्यिकाएँ और साथ ही शीर्ष लंब भी हैं। अलग नहीं होंगी, वो सेम ही होंगी अगर समबाहु त्रिभुज होगा। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, समबाहु में तो तीनों ही साइड बराबर होती हैं, समद्विबाहु में 2 साइड बराबर होंगी। आप ड्रॉ कर देंगे पहले ट्रायंगल। इसमें ये ए बी और ये ए सी साइड इक्वल लेंथ की होंगी और ये इनसे अलग होगी बी सी। अब इसमें ये आपको दिख रहा होगा कई सारी लाइनें हैं। हमें बोला हुआ है ना क्वेश्चन में, आपको माध्यिका भी ड्रॉ करनी है और शीर्ष लंब भी बनाने हैं। माध्यिका कैसे बनाते हैं, जो साइड है उसको बीच में मिड पॉइंट लेंगे और सामने वर्टेक्स से मिला देंगे। ऐसे ही ये साइड है, इसका मिड पॉइंट ये हो गया। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु जो इक्वल भागों में बांटेगी। जैसे ये ए एल और ये एल सी इक्वल लंबाई होगी, ये पॉइंट हो गया, इसको सामने मिला देंगे। इस पूरी साइड ए बी की मध्य बिंदु ये डी है, सॉरी एन है, इसको मिला देंगे सी से। ये सारी क्या हो जाएंगी इसकी माध्यिका। और शीर्ष लंब क्या होते हैं, शीर्ष लंब यहाँ से सामने वाली साइड पर सीधा आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, 90 डिग्री का कोण बनाना होता है। ये 90 डिग्री का हो गया, इधर से अगर ऐसे ड्रॉ करोगे सामने, ये 90 डिग्री का कोण हो गया और ये इधर ये 90 डिग्री का कोण हो गया। ये आपके हो जाएंगे शीर्ष लंब। आप लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी के और ए एम बी एल सी एन माध्यिकाएँ हैं, ए एम बी पी सी क्यू शीर्ष लंब के रूप में हैं। आपको दिख रहा होगा, देखो ये ए एम माध्यिका भी है और ये ए एम शीर्ष लंब भी है। समबाहु में तो सारे ही बराबर थे, माध्यिकाएँ और शीर्ष लंब सब बराबर थे, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही साइड बराबर है ना, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। तो इसमें सिर्फ ये वाली चीज़ कॉमन होगी। ये 90 डिग्री भी बना रही है देखो, और इस साइड को इक्वल हिस्सों में भी डिवाइड कर रही है। बी एम बराबर है एम सी के, लेकिन बाकी दोनों साइड अलग अलग बनेगा। नेक्स्ट विषमबाहु त्रिभुज। अब इससे आप समझ ही गए होंगे, अगर 2 साइड बराबर होने पे ये डिफरेंस आ गया, कितनी लाइन एक्स्ट्रा खींचनी पड़ी आपको। विषमबाहु क्या होता है, तीनों ही साइड अलग अलग लेंथ की होंगी। आप ड्रॉ करेंगे पहले ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड अलग अलग लंबाई की बनाएंगे। ये ए बी सॉरी ये ए बी, ये बी सी और ये ए सी, तीनों अलग अलग लेंथ की बनाई। सबके ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री के कोण बनाए। इन्हें क्या बोलेंगे हम, शीर्ष लंब। आपको माध्यिकाएँ भी ड्रॉ करनी थी। माध्यिकाएँ कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे ये बी सी आपने जैसे 6 सेंटीमीटर की बनाई तो 6 का आधा यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ बीच में यहाँ पॉइंट होगा, आप उसको और ए को मिला देंगे, वो माध्यिका हो जाएगी इसकी। ऐसे वैसे ही इस साइड को ए और सी है, इसका मध्य बिंदु लेंगे, ये मध्य बिंदु हो गया,
इसको मिला देंगे यहाँ से, वो दूसरी माध्यिका हो जाएगी। ये मैंने इधर वाली बना दी, अभी इधर वाली होगी, मतलब इस साइड को बीच, ये मध्य बिंदु और मिला दिया। ऐसे ही इसका बनाएंगे तो ये हो गया। इनको आप नाम भी दे दें RST और साथ में लिख दें कि आपने एक ABC विषम बाहु त्रिभुज बनाया जिसके अंदर AR, BS और CT माध्यिकाएं हैं। ये जो आपने बाद में ड्रॉ करी थी AR, BS और CT ये माध्यिकाएं हैं। और शीर्ष लंब कौन कौन से हैं? एक तो AE, ये 90 डिग्री के जो कोण बना रहे हैं, AE बना रहा है, BQ बना रहा है और CP बना रहा है। ये आपने लिख दिया। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।